पार्लियामेंट में जीत हुई है कांग्रेस की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जीत हुई है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये जीत हुई है और पूरे इंडिया गठबंधन की जीत है इसमें। ये नहीं कि नहीं सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज विरोध कर रही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किए कांग्रेस और इस तरीके से ढोंगी चुनाव प्रचार वाला काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या ऐसा बात था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल 8:30 बजे संबोधित कर रहे हैं, देश के राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं। अब बताइए क्या बात पे, किस बात पे करना चाहिए राष्ट्र के नाम संबोधन? इनको मोदी जी को ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन ऐसा विकल्प है बाकी रह गया कि आप इस तरीका से काम कर रहे हैं कि मतलब देश में जो सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी है उसको किस तरीका से बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं। बदनाम करने वाली बात कहाँ से है? अगर आप लोग नहीं चाहते क्या महिला आगे बढ़कर नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो पहले से ही मोटिव रहा है महिलाओं को मजबूत करना। नहीं, आप लोगों का पहले से ही मोटिव है महिलाओं का विरोध करना। नहीं, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं नहीं, संसद में महिला आए, क्यों नहीं आए? और हम लोग भी चाह रहे, देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीका से महिलाओं के पीछे छिपकर ये नारी के पीछे अपना नारा बुलंद कर रही भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी इसमें सबसे बड़े जो जोकर बने हैं और जोकर ही बोलेंगे ना इसको, अब क्या बोलेंगे बोलिए? कि जिस तरीके से जननायक राहुल गांधी जी ने उनको तो जादूगर बताए ना, हम इनको अब जोकर बोल रहे हैं कि मतलब सोचिए किस तरीका से आप ये बात कर रहे हैं कि नारी के अपमान में कांग्रेस मैदान में। अरे किस तरीके की बात कर रहे हैं? नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में और नारी के अपमान में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता मैदान में। जिस तरीके से आप बताइए क्या हुआ, प्रज्वल रमन्ना आपको याद होगा ये नारी का कितना बड़ा सम्मान किया था और ये प्रधानमंत्री मोदी कायर बेशरम किस तरीके से जाके उसका चुनाव प्रचार करते। 2200 वीडियो, सेक्सुअल वीडियो उसके मोबाइल में उसके ऊपर पास हुआ, मिला, क्या हुआ? ये नारी के सम्मान में मोदी जी थे। आप बताइए प्रज्वल रमन्ना ये जो था, उसके बाद आप देख लीजिए गुरमीत राम रहीम, बाबा राम रहीम जो बोल रहे हैं इसको, आप सोचिए क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, जो अपना उन्नाव का कांड था, हाथरस का कांड था, या आप सबसे बड़ा देश के इतिहास में जो हमारे जो बोलते हैं ना मोदी जी 70 साल में क्या किया, देश में कांग्रेस ने राज किया। 70 साल में ये नहीं हुआ था कि नंगी किसी महिलाओं को घुमाया गया। बीजेपी शासित राज्य में मणिपुर में किस तरीका से महिलाओं को नंगा घुमाया गया। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ थे? कौन से बिल में छुप गए थे? उस समय शर्म नहीं आया? उस समय नारी का अपमान नहीं हुआ था? आज नारी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में तो आप बात कर रहे हैं किस तरीके से? आप ये कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी बातें कहा है लगभग 29 मिनट में, वो तमाम बातें गलत हैं? बिल्कुल गलत है। आप बताइए ना, देश की जनता को किस तरीके से भ्रमित करने वाला बात कर रहे हैं कि नारी के सम्मान में जिस तरीके से बीजेपी की क्या है नारी के सम्मान में आज तक? आप बताइए, आपने जिस तरीके से 29 मिनट का भाषण दिए, 29 मिनट के भाषण में आप उनका पूरा भाषण सुनिए। कांग्रेस 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 किस तरीके से 58 बार कांग्रेस का नाम लिए। आप बंगाल का नाम ले रहे, तमिलनाडु का नाम ले रहे। ये सिर्फ देश की जनता को ना मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या मतलब था कि आपको इस तरीके से विशेष जो आपने ये किए थे, बात किए रखे देश की जनता को 8:30 बजे रात में, क्या मतलब था इसका? अरे आप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सबको, वो ये नहीं चाहते हैं जो गरीब और दलित महिलाएं संसद तक पहुंचे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर नहीं चाह रहे हैं तो किस तरीके से? अच्छा आप जिस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं देश की जनता को, मोदी जी हो या जिस तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि महिलाओं को आगे लाने नहीं देना चाहते हैं, महिलाओं को पंचायती राज में किसने लाने वाला काम किए? हाँ, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तो आप उस समय कहाँ भूल जा रहे हैं? वो बात को क्यों नहीं याद दिला रहे हैं जनता को? और जहां तक महिलाओं की बात कर रहे हैं, अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब 2023 में पास हुआ था, उस समय में कांग्रेस ने आपकी साथ दी, पूरे विपक्ष ने आपकी साथ दी, पर उस समय जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपने पास कराए तो उस समय क्या बात रखा गया था? उसमें क्या लिखा गया था कि गणना होगा, उसके बाद फिर परिसीमन का काम होगा। तो आप अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप जनता को ये किस तरीका का बात कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध में कांग्रेस है? कांग्रेस ने ऑलरेडी सपोर्ट कर चुके हैं 3 साल पहले, और आप इस तरीके से जनता को भ्रमित करने वाला बात कर रहे हैं। आखिर में ये बताइए, क्या वाकई में इस बिल से जो आप लोगों के प्रदर्शन के बाद या आंकड़ा नहीं मिल पाया उसके बाद जो रोक लग गई है, क्या इसके बाद से महिलाओं कैसे जागरूक होगी, महिलाएं कैसे मजबूत होगी? देखिए महिलाओं को सबसे पहले, आप जिस तरीके से महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिला ना वो नारी शक्ति है ना, जो महिलाओं को कोई अगर दूर से भी
गलत निगाह से देखता ना तो वो पहचान लेती कि हाँ हमें कोई देख रहा किस निगाह से। महिला में ये शक्ति है, और महिला की शक्ति को शायद नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग पहचान नहीं पाए। और ये जुमले से जो इस तरीके से जुमलेबाजी करते हैं ना कि नारी के सम्मान में, आपको जान चुकी है देश की जनता। 12 साल में आपके जितने जुमलेबाजी हुए ना, कहीं पे लाडली बहन योजना, कहीं पे कोई योजना, कहीं पे कोई योजना, आज तक सफल नहीं हुआ। और नारी सब जान रही कि आप सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस तरीका से करते हैं, और ये बिल्कुल नहीं नारी सहने वाली है। देश की, हिंदुस्तान की नारी है ना जो शक्ति है और सबसे बड़ी भक्ति है।